हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स देखो। आज हम एक और नया चार्ट लेके आए हैं आपके सामने जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है इस पॉइंट पे। स्टॉक का नाम है नाहर पॉली फिल्म्स और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है। बेसिकली अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टॉक का एनालिसिस देख रहे हैं, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरा एम बहुत सिंपल सा है कि मैं आप लोगों को एक व्यू बनाना सिखाऊं, अपना व्यू शेयर करूं आप लोगों के साथ। मैं कैसे किसी भी एक स्टॉक को अप्रोच करता हूं, उसके चार्ट को समझने की कोशिश करता हूं और किस तरह से एक समय लेने के बाद एक पोजीशन की तरफ सोचता हूं कि मुझे करना क्या है इसमें। एंड ऑब्वियस सी बात है कि मुझे एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, पर्टिकुलर पोजीशन क्रिएट करने के लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम उसके साथ कमिट करना पड़ेगा। अगर आप ये जल्दबाजी कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई जल्दी से टिप मिल जाए कि स्टॉक पे यहाँ एंटर कर लो और इस लेवल पे निकल जाओ एंड क्विक मनी बन जाए आपका, तो प्लीज़ आप थोड़ा डिसहार्टन होंगे। समझिए इस पूरे वीडियो में कि हो क्या रहा है पर्टिकुलर स्टॉक के साथ। क्या ये हमारे पास अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? अगर ऐसा होता है, हमारे पास रिस्क कम है और रिवॉर्ड का व्यू हमारे को ज़्यादा मिलता है, तो हम हमारी एक कंसिडरेशन लग कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम हमारी पोजीशन क्रिएट करें। बट कोई भी पोजीशन क्रिएट करने के लिए प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और उसी के बाद कोई भी डिसीजन लें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझें एंड जस्ट ये देखिए कि मैं किस तरह से एक स्टॉक को अप्रोच कर रहा हूँ। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही और चार्ट के एनालिसिस अगर आपको देखने हैं तो उसमें को कमेंट सेक्शन में डालें, तो मैं वो भी डिस्कस करूंगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा भी किसी भी चार्ट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही होगी, बट अगर हम उसका प्राइस स्ट्रक्चर समझ पाएंगे तो आगे आने वाले समय में उसमें जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी वो हम फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि नाहर पॉली का चार्ट हमें क्या कह रहा है। स्टॉक को अगर मैं देखूं, यहाँ पे मार्च 2022 में इसने एक टॉप बनाया था जो मुझे 598 का दिख रहा है। उसके बाद अप्रैल 2022 से इसमें एक करेक्शन स्टार्ट हुआ प्राइस एंड टाइम वाइज, जो कि मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 1 फरवरी 2023। क्योंकि 1 फरवरी 2023 को जो यहाँ पे लो बना है 200 के आसपास का, उसको ये स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया अभी तक। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 महीने हो गए हैं लगभग, एंड सितंबर भी स्टार्ट हो गया है एंड प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रही है। तो यहाँ से मुझे पहला इंडिकेशन दिखता है कि हाँ, स्टॉक नीचे तो नहीं जा रहा है। यहाँ से एक उसने छोटा बेस बना लिया है, तो मैं यहाँ पे एक बेस के ऊपर अपना एक रेफरेंस के लिए लाइन खींच देता हूँ कि बेस क्या है मेरा। तो ये जो मेरा बेस बन रहा है 200 के आसपास का, ये एक मेरा रेफरेंस हो गया। अब देखता हूँ कि अप्रैल मार्च की कैंडल्स क्या कह रही है मुझे। मार्च ने जो कैंडल बनाई उसने प्राइस को नीचे जाने से रोका। कोई अच्छी बॉडी की कैंडल नहीं है, अच्छी खासी बड़ी विक है। बॉडी का मैं इसका मतलब है कि कैंडल वीक थी, बट बायर्स ने थोड़ा थोड़ा इंटेंट दिखाना शुरू किया। उसका थोड़ा कंफर्मेशन मुझे अप्रैल में दिखा, जो कि थोड़ी बड़ी कैंडल है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो लगभग लगभग मोटी बॉडी के साथ इसने एक अपर रेंज में प्राइस बैंड को शिफ्ट किया है। एंड उसके बाद जो आने वाली 1 2 3 4 कैंडल हैं, इस कैंडल के लो एंड इस कैंडल के हाई तक में ही सीमित होके इस सीमित दायरे में काम कर रही है। तो मुझे 200 के ऊपर की एक और छोटी रेंज मिल गई। अगर मैं इस वाली लाइन को यहाँ पे खींच दूँ तो मेरे को एक और बेस मिल जाता है 200 के ऊपर का, जो आ रहा है 223 के आसपास। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि अभी जो प्राइस इसकी चल रही है यहाँ पे 251, और जो मेरा पहले नीचे वाला बेस आ रहा है वो आ रहा है लगभग लगभग 222 225। तो अगर मैं मोटा माटी राउंड ऑफ करके देखूँ तो 25 26 रुपये या फिर और 5 रुपये का रेफरेंस लूँ, 30 रुपये तक का मेरे को एक डाउन साइड रिस्क दिख रहा है कि अगर ये 30 रुपये की रेंज को यहीं से तोड़ता है तो शायद वापस यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करने का व्यू बनाना है तो सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि यार यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा रिस्क कितना है। तो अभी मैंने सबसे पहले वो निकाल लिया कि यहाँ पे रिस्क मेरे 30 रुपये का लगभग चल रहा है। चलिए, ये तो मेरे का बात हो गई कि अगर मेरे को डाउन साइड तक वेट करना है तो मेरे को यहाँ पे 30 रुपये देने के लिए रेडी हूँ मैं। अगर मैं यहाँ रेडी हूँ तो अब मैं देखता हूँ कि आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट क्या बोल रहा है मुझे एंड प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ कि चार्ट कैसे एक्ट कर रहा है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे
अगर मैं देखूं तो ये जो 6 मार्च 2023 को एक बड़ी कैंडल बनी थी वीकली टाइम फ्रेम पे, उसके हाफ के आसपास से वापस से प्राइस ने एक अप मूव स्टार्ट किया एंड एक डिमांड की तरह से एक्ट किया। बट अभी भी एक छोटी रेंज है जिसमें ये एक्ट कर रहा है। तो छोटी रेंज के ऊपर की साइड का अगर मैं यहाँ पे देखूं कि कहाँ किस लेवल को ये ब्रीच नहीं कर पा रहा है, तो वो मेरे को आ रहा है 292 का। ये एक बॉक्स है, रेक्टेंगल बॉक्स की तरह अगर मैं इसको ट्रीट करूं, तो ऊपर की एक मेरे को रेंज मिल जाती है 292 295, एंड नीचे की मेरे को मिल जाती है रेंज अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से 250 से 25 रुपए की। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखूं, अगर मेरे को ऊपर जाना है तो मेरे को रिवॉर्ड दिख रहा है लगभग लगभग 40 रुपए के आसपास का, एंड रिस्क मेरे को लग रहा है 30 रुपए के आसपास का। तो वो भी एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हम कंसिडर कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए। बट अगर मुझे बड़ा टाइम फ्रेम देखना है, बड़ा रिवॉर्ड के लिए वेट करना है, अगर मैं इसमें ज़्यादा देर रुकने की सोचता हूँ, मैं ज़्यादा देर अपना पैसा यहाँ पे ब्लॉक करने की सोचता हूँ, तो अगर ये रेजिस्टेंस जोन पार करता है तो इसमें एक फ्रेश अप मूव की रैली स्टार्ट होगी, जिसके हमारे पास अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे। एंड अगर ये 292 के बेस को निकालता है तो आराम से 335 355, एंड आने वाले समय में 380, एंड जो लास्ट इसका बड़ा रेजिस्टेंस था जहाँ पे एक बड़ी बिग बार कैंडल आई थी, तो 500 रुपये तक का भी यहाँ पे मेरे को मूव मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं अपना व्यू लंबा रखूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपल से दिख रहा है कि 25 रुपये 30 रुपये देने के अवज में अगर मैं कुछ महीने यहाँ पे रुक सकता हूँ और स्टॉक इस डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। रिवॉर्ड इतना है कि शायद यहाँ से पैसा डबल भी हो जाए, क्योंकि स्टॉक सीधे डबल होगा अगर वो 500 की रेंज को टच करता है। बट ऑब्वियसली ये इमिडिएटली नहीं होगा। आप ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल्स छोटी छोटी बन रही, तो इसको रेंज को पार करने में हो सकता है ये महीना लगा है, हो सकता है वो अगले महीने में वापस इस रेंज में आ जाए। तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट कंफर्मेशन एक है मुझे कि यहाँ पे अगर मेरी जो रिस्क है नीचे जाने की वो बहुत कम है, कि 30 रुपए की जो अगर मेरी रिस्क है और रिवॉर्ड मैं अपना देख रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो बस इस वजह से मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छा एरिया हो सकता है यहाँ पे अगर मैं पोजीशन क्रिएट करने का सोचूं तो। एक और चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं ईएमएस को भी कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे आप देखो कि एक और कंफर्मेशन जो मुझे मिल रहा है वो है कि 5 EMA को प्राइस ने रीगेन कर लिया लास्ट मंथ। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट हो गए सारे ईएमए 50 EMA से, तो इसने अपना शॉर्ट बेस क्रिएट कर लिया था जहाँ से प्राइस नीचे नहीं गई। एंड अगर अब ये ईएमए इंटरसेक्शन करके बाहर निकलता है, 5 EMA 10 और 20 को काटता है, तो एक अप मूव अगेन यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। बट उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा आने वाले कुछ वीक्स एंड कुछ मंथ्स के लिए। बट अगर मेरा व्यू छोटा है, कुछ वीक्स का है, कुछ मंथ का है, मैं छोटे से टाइम फ्रेम के लिए पैसे कमिट करना चाहता हूँ, तो मुझे एक रेंज पता है कि ऊपर की तरफ की मेरे को 40 रुपीज़ की रेंज है, नीचे मेरे पास 30 रुपीज़ का रिस्क है। तो भी मेरे को एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखो तो ये जो एक बड़ी कैंडल थी जो 4 अगस्त को बनी थी, इसने प्राइस को ऊपर सस्टेन नहीं करने दिया, एंड इसने वापस नीचे धकेल दिया, एंड धीरे धीरे प्राइस इस के रेजिस्टेंस के आसपास, मतलब जो 270 का रेजिस्टेंस इसके पास वापस जाने की ट्राई कर रहा है। एंड ईएमएस यहाँ पे एक बार के लिए एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर की तरफ धकेलने की प्राइस को कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे व्यू अगेन वही है कि मेरे को कुछ भी क्लियर कंफर्मेशन नहीं है कि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है या डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, स्टॉक अभी साइडवेज जोन में है। तो मुझे एक और चीज़ देखनी होगी कि अगर साइडवेज जोन के स्टॉक में मैं अगर अपना पैसा कमिट करता हूँ, तो मुझे इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, नाइदर अपसाइड नाइदर डाउन साइड। वो देखने के लिए मुझे इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं कंजर्वेटिव हूँ, मेरे को एकदम से धूम धड़ाका नहीं चाहिए अपने स्टॉक्स के साथ, मैं एक लंबे टाइम के लिए वेट कर सकता हूँ, धीरे धीरे अपनी पोजीशन यहाँ क्रिएट करने की सोच सकता हूँ, तो मैं साइडवेज जोन के स्टॉक्स में एंटर करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर मैं एक मोमेंटम ट्रेडर बनना चाहता हूँ, जो मैं मोमेंटम को पकड़ूं कि जो अप ट्रेंड के स्टॉक्स हैं उसमें मैं क्विकली पैसा क्रिएट करूं, तो मैं उस तरह के स्टॉक्स देखूंगा। ये एक साइडवेज जोन का स्टॉक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी
मिल रही है, मुझे क्रिएट करनी है अपनी कोई पोजीशन, तो अगेन मुझे लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करना पड़ेगा एंड पूरी पोजीशन मुझे यहाँ पे नहीं बनानी है। अगर मैं 251 252 पे सोचूं कि मैं अपना 100% पैसा जो इस स्टॉक के लिए मैं कमिट करना चाहता हूँ यहाँ ही बनाऊँ, तो वो सही चीज़ नहीं होगी। थोड़ा मैं यहाँ कमिट करूँ, अगर वो मेरे को नीचे की रेंज के आसपास मिलता है, वहाँ पे वापस सपोर्ट मिलता है, तो मैं वापस से वहाँ पे थोड़ा सा और ऐड ऑन करूँ एंड देन वापस वेट करूँ कि शायद ये अपसाइड की रेंज को ब्रीच कर जाए। अगर ब्रीच कर जाता है तो मैं जो अपनी पोजीशन है उसको धीरे धीरे ट्रेल कर सकता हूँ। नहीं करता है, वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आने लगता है, तो अगर मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो मेरे को छोटे छोटे रेंज को मेरे को कैप्चर करना पसंद है, तो वापस निकल सकता हूँ। बट अगर मुझे लंबे टाइम फ्रेम के लिए पैसा ब्लॉक करने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं यहाँ पे लंबे टाइम तक होल्ड कर सकता हूँ, रेंज के ब्रेक होने का वेट कर सकता हूँ। अब रेंज के ब्रेक होने का क्यों यहाँ पे एक मुझे व्यू दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये सारी लाइंस वापस से हटाऊं एंड अपना ये देखूं कि रेंज किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये एक तरह से मुझे व्यू दे रहा है कि यहाँ पे शायद जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है और रेंज जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लास्ट जो कैंडल थी पूरी तरह से उसकी प्रीवियस कैंडल के बराबर है। मतलब बायर्स ने एक अच्छा इंटेंट शो किया प्रीवियस कैंडल्स को नेगेट करने के लिए कि भाई यहाँ पे मेरे को बाइंग दिख रही है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन में है लोगों के। तो ये वाली जो कैंडल जो सितंबर की है वो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रही है यहाँ पे कि ये इस रेंज को अपसाइड की तरफ तोड़ दें। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल वापस सेलर्स आ जाएं और नीचे की तरफ कर दें। बट अगेन इस सिचुएशन में हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हमें ये क्लियर है कि हमारी जो रिस्क है वो 30 पॉइंट्स की रिस्क है एंड रिवॉर्ड अगर इस रेंज के अपसाइड टूटता है तो 50 एंड 100 रुपीज़ की रेंज तो इमीडिएटली हमें कैप्चर करने को मिल जाएंगे। एंड अगेन थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में 500 कैन बी सीन एज एन इजीली अचीवेबल टारगेट। तो यहाँ पे अगेन मैं वापस से वीडियो के एंड में आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक व्यू है जो मुझे लगता है इस स्टॉक में ऐसा हो सकता है। थोड़े दिन के लिए और ये 1-2 महीने रेंज में रह सकता है एंड जिस भी टाइम ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है। तो आप ट्रैक कर सकते हैं ऐसे ही किसी और स्टॉक को भी एंड कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किसका चार्ट मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूं, तो वो मैं ज़रूर ट्राई करूंगा उस पर एक एनालिसिस शेयर करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड हैं सीखने में कि एग्जैक्टली मार्केट को अप्रोच कैसे करना है। तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप भी है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम कैसे सीखें किसी भी तरह को अप्रोच करना, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, मैं किसी भी तरह का प्राइस चार्ज नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह से, ना ही मैं किसी भी तरह का ग्रुप रन करता हूँ जिसमें मैं कोई टिप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड अगर आप सीरियस हैं सीखने के लिए तो प्लीज़ वो ग्रुप को ज्वाइन करें एंड वहाँ से अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक्स देखो।